संसार में जो कुछ भी दिख पड़ता है वह सब शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है। जो कुछ दिख पड़ता है उसमें दुख छिपा हुआ है। जब सभी चीज़ें नष्ट होने वाली हैं तब इनके फंदे में क्यों फंसा जाए। तपस्या तथा उपवास द्वारा इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। छुटकारे की जड़ तो मन है। इसलिए धर्म का सीधा और सरल रास्ता यही है कि शुद्ध मन से काम करना, शुद्ध हृदय से बोलना, शुद्ध चित्त रखना। इसके लिए आवश्य है कि किसी प्रकार की हिंसा न की जाए। नंबर 2, चोरी, दुराचार, झूठ, दूसरों की निंदा से बचा जाए। नंबर 3, दूसरों के दोष ढूंढना, अपवित्र भाषण करना, लालच करना, घृणा करना और अज्ञान से बचा जाए। भाइयों, ये सब उद्बोधन भगवान महात्मा बुद्ध के हैं। आज हम उनकी कथा प्रसंग का चर्चा कर रहे हैं। आप सभी से आशा करता हूँ आपको अवश्य ही रुचिकर लगे और ज्ञानवर्धक लगे और जीवन में आपके कहीं ना कहीं आपका पथ प्रदर्शन करें उनकी कथा प्रसंग। 2500 वर्ष पहले की बात है कि शाक्य नरेशों की राजधानी कपिल के राज मार्ग पर एक जराजीर्ण वृद्ध चला आ रहा था। आयु की अधिकता ने उसकी कमर को झुका दिया था, नेत्रों की ज्योति को क्षीण कर दिया था, मुंह को पोपला और पैरों को लड़खड़ा देने वाला बना दिया था। वह पेट की आग को बुझाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा मांग रहा था, पर कुछ शरारती लड़के रोटी के बदले उसे ढेले और कंकड़ों से मार रहे थे। इतने में एक राजकीय रथ चलते चलते उसी स्थान पर रुक गया। उसमें बैठे हुए एक देवकांति पुरुष ने सारथी से पूछा कि वह कौन है। उसे मालूम हुआ कि किसी समय यह भी एक हट्टा कट्टा सुंदर पुरुष था, पर अब वृद्धावस्था के कारण उसकी यह दुर्दशा हो रही है। उसने फिर प्रश्न किया कि क्या प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी ही दशा होगी। तो उत्तर मिला, यह संसार का अनिवार्य नियम है। बहुत अधिक आयु हो जाने पर कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह प्रश्नकर्ता और कोई नहीं, स्वयं कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम थे। उनको सब अभी तक ये जानबूझकर राजमहल के ऐसे वातावरण में रखा गया था कि दुख, रोग, शोक, बुढ़ापा, मृत्यु आदि क्या होता है इनका उन्हें कुछ पता ही ना था। आज अकस्मात इस जराग्रस्त वृद्ध को देख उनके हृदय में एक नवीन भाव का उदय हुआ और वह बिना किसी से कहे सुने मानव जीवन की समस्या पर विचार करने लगे। अभी तक वह संसार में सब व्यक्तियों को अपनी ही तरह स्वस्थ, सुखी और अमोद प्रमोद में मग्न समझते थे, पर आज उनको विदित हुआ कि सभी सांसारिक सुख क्षण स्थायी हैं और यहाँ सुख की बजाय दुख का परिमाण सबसे अधिक है। इस घटना के पश्चात गौतम का जीवन क्रम ही बदल गया। यद्यपि उनके पिता महाराजा शुद्धोदन उनकी प्रवृत्ति को देखकर उन्हें राग रंग और सुख भोग में भुलाए रखने की सब तरह से चेष्टा करते रहते थे, पर गौतम के चित्त में इस घटना के पश्चात जो नया परिवर्तन हुआ वह दिन पर दिन सुदृढ़ होता गया और एक दिन आधी रात के समय वह राजपाट, स्त्री, पुत्र सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनकर निकल पड़े। उनका उद्देश्य था ऐसा मार्ग तलाशा जाए जिससे मनुष्य को संसार के रोग और शोक से छुटकारा मिल जाए। आरंभ में तो उन्होंने तपस्या के प्रचलित मार्ग को ही अपनाया। वह 5 अन्य साथियों के साथ घोर जंगल में चले गए और एकांत आश्रम में रहकर कठोर तपस्या करने लगे। इसके फल से उनका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होने लगा, पर फिर भी हृदय में किसी प्रकार के ज्ञान का प्रकाश ना जान पड़ा। अंत में जब शारीरिक शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई और चलना फिरना भी कठिन हो गया, तब उनको समझ में आया कि केवल कष्ट सहन करने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यकता है संसार की स्थिति और जीवन की समस्याओं पर उदार भाव से विचार किया जाए और निवृत्ति और प्रवृत्ति में सामंजस्य स्थापित करके ऐसे मध्यम मार्ग पर चला जाए जिससे सांसारिक भोगों में आसक्ति न होकर सांसारिक कर्तव्यों के निष्प्रहतापूर्वक
पालन होता रहे। इस सिद्धांत पर अच्छी तरह विचार करके उन्होंने कुछ जो अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे, अपने अनुयायियों को जो उपदेश दिए थे, वह यह थे। नंबर 1, संसार में कुछ भी दिख पड़ता है वह सब शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है। नंबर 2, जो कुछ दिख पड़ता है उसमें दुख छिपा हुआ है। नंबर 3, जब सभी चीज़ नष्ट होने वाली है तब उसके फंदे में क्यों फंसा जाए। नंबर 4, तपस्या तथा उपवास द्वारा इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। छुटकारे की जड़ तो मन है। इसलिए धर्म का सीधा सरल रास्ता यही है कि शुद्ध मन से काम करना, शुद्ध हृदय से बोलना, शुद्ध चित्त रखना, और इसके लिए आवश्यक है कि किसी प्रकार की कोई हिंसा ना की जाए, चोरी, दुराचार, झूठ, दूसरों की निंदा से बचा जाए, दूसरों के दोष ढूंढने, अपवित्र भाषण करना, लालच करना, घृणा करना और अज्ञान से बचा जाए। तो ये जो सब मार्ग बताया भगवान ने हमारे को एक प्रकार से योग का मार्ग दिखाया, किस तरह से हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, सच्चे सुख से जोड़ सकते हैं, परम आनंद से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार उपयोगी ज्ञान को समझ जाने पर उसका नाम बुद्ध हो गया, क्योंकि ज्ञानी थे तो उसने उनको बुद्ध कहा गया। उन्होंने लोगों को समझाया कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए सबसे प्रेम भाव रखेगा, राग द्वेष से दूर रहेगा, वह अपने जीवन काल में शरीरंत होने पर भी समस्त अशुभ परिणामों से दूर रहेगा। यानी सबसे पहले क्या, प्रेम भाव रखना। सबसे प्रेम और सेवा, ये भाव दो रास्ते तो होते ही हैं, शास्त्र बताते हैं। लेकिन प्रेम भाव के साथ साथ प्रेम तभी होगा जब राग और द्वेष से दूर रह जाएगा। और जीवन काल में शरीर जब तक रहता है उस परिणामों से आदमी दूर रह सकता है, जब वो राग द्वेष से दूर रहेगा। तो इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि मनुष्य जंगल में जाकर तपस्या करे, भूख प्यास और सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहन करे। मुख्य बात यह है कि अपने चित्त को संतुलित रख करके किसी से दुर्व्यवहार ना किया जाए। बिल्कुल बैलेंस ऑफ माइंड। सच्चा धार्मिक वही है जो हृदय में प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखे, कल्याण कामना करे, जो किसी से द्वेष ना रखेगा, पीड़ित और अभावग्रस्त की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा, यानी सेवा का मार्ग नहीं छोड़ेगा, कुमार्ग से बचकर रहेगा, उसे जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। अब क्या होता है, मगध में कश्यप और नंदिक कश्यप नाम के दो अत्यंत बहुत ही प्रसिद्ध साधु थे। इनमें से प्रत्येक के यहाँ 500 शिष्य रहते थे। बुद्ध भगवान ने उनको बतलाया कि जो तपस्या किसी प्रकार के फल की इच्छा रखकर की जाती है उससे कामना का नाश नहीं होता, और बिना कामना के मिटे चित्त की निर्मलता भी नहीं प्राप्त होती है। तो उन्होंने बुद्ध जी के इस उपदेश की सच्चाई को अनुभव किया और अपने 1000 चेलों के साथ उनके अनुयायी बन गए। वहाँ से आगे चलकर जब राजा बिंबसार की राजधानी राजगृह में पहुँचते तो वहाँ भी उनका बड़े उत्साह से स्वागत किया गया। पर बिंबसार को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि कश्यप और ये नंदी कश्यप किस प्रकार से भगवान के अनुयायी हो गए। कश्यप जैसे वृद्ध महात्मा नवयुवक बुद्ध जी के शिष्य हो गए, इसमें उसको संशय था, ये कैसे हो सकता है। इसकी जांच करने के लिए उसने अपना एक दूत उनके पास भेजा, जो कश्यप से उसने श्लोकबद्ध रूप से कहा, निर्मल अकत अनादि ज्ञान जिसने है पाया, उसे ज्योति भगवान बुद्ध को गुरु बनाया। बुद्ध जी ने मनुष्य को जिस स्वाभाविक धर्म का उपदेश दिया उसका आधार मुख्य रूप से मन की भावनाओं पर था। बाह्य आचरण को उन्होंने सदैव हीन कोटि का धर्म बतलाया। आडंबर को उन्होंने बिल्कुल गलत बताया, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं हो रहती, देश काल के अनुसार वो बदलता रहता है। इसलिए वे किसी को शिष्य बनाने की दीक्षा में भी किसी प्रकार का आडंबर नहीं करते थे। जब सारिपुत्र और मोदगल्यान जैसे प्रमुख भिक्षुओं ने अब उनसे प्रवजाति करने की प्रार्थना करी, यानी कुछ अनुयायी बनने की प्रार्थना करी, तो बुद्ध जी ने यही कहा, आओ भिक्षुओं, धर्म तो स्पष्ट और सरल होता है। जब मनुष्य अनेक प्रकार की कामना और इच्छाओं को त्याग कर कल्याण भावनाओं से सीधी सादी शिक्षाओं पर आचरण करने लगता है तो उसे स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह भव बंधन से छुटकारा पा जाता है। बाह्य धर्माचार के समान ही बुद्ध जी जाति या कुल को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। एक बार जब भिक्षुओं के संग में इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि प्रथम आसन प्रथम भोजन का परोसा किसको दिया जाए, तो किसी ने क्षत्रिय, किसी ने ब्राह्मण, किसी ने वैश्य कुल से
भिक्षु बनने वालों को प्रथम स्थान देने का सुझाव दिया, पर बुद्ध जी ने इसको अनुचित मानकर कहा, भिक्षुओं, जाति या कुल के आधार पर किसी को सम्मान नहीं दिया जाता, इसलिए जो जितना पहले प्रवर्जित हुआ है वह उतना ही मुख्य माना जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति का हो। भगवान बुद्ध के इन स्वाभाविक और न्याय पर आधारित नियमों के कारण बौद्ध भिक्षु संघ की शक्ति बहुत बढ़ गई और उनमें से ऐसे परमार्थी और त्यागी प्रचारक निकले जिन्होंने समस्त भारत ही नहीं, दूर दूर देशों में भी बौद्ध धर्म का डंका बजा दिया। आज भी उसका प्रभाव बहुत दूर तक हम देखते हैं। एक और विशेष बात थी भगवान बुद्ध के विचारों में। बुद्ध देव के समय में शूद्रों के तरह स्त्रियों को भी बहुत कम सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मणों ने तो शूद्रो स्त्री न धीयताम की उक्ति के आधार पर स्त्रियों को सब प्रकार से शास्त्रीय ज्ञान और सामाजिक अधिकारों के अयोग्य ठहरा दिया था। बुद्ध ने इस स्थिति को समाज के लिए हानिकारक समझा और अपने संघ में स्त्रियों को भी पुरुष की तरह सम्मिलित होने का अधिकार दिया। एक बार भ्रमण करते हुए बुद्ध जी जब वैशाली नगरी में पहुंचे तो वहां के प्रसिद्ध वैश्या आम्रपाली के बगीचे में ठहर गए। यह समाचार सुनकर वह भी बगीचे में पहुंची और बुद्ध जी का उपदेश सुनकर अगले दिन उनको अपने यहाँ आहार ग्रहण करने को निमंत्रित किया। जब यह समाचार वैशाली के सरदारों ने सुना तो उन्होंने इसमें बड़ी अपनी बेइज्जती समझी और आम्रपाली को 1 लाख रुपए देकर भोजन कराने का अधिकार उनको देने का आग्रह किया। पर आम्रपाली ऐसा किसी प्रलोभन में न आई और उसने बुद्ध जी के संग को भोजन करा के अपना बगीचा दान कर दिया और स्वयं उनकी शिष्या हो गई। इस प्रकार बुद्ध जी ने 50 वर्ष तक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण करके इस मानव धर्म का प्रचार किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र हो या स्त्री हो, धर्म मार्ग पर समान अधिकार था। इस प्रकार की शिक्षा से भारतीय समाज के अनेक दोष दुर्गुण दूर हो गए और उसने ऐसी प्रगति की जिसका उदाहरण हजारों वर्षों में न मिला था। पर कुछ 100 वर्ष बाद बौद्ध संघों में भी स्वार्थी व्यक्तियों का प्राबल्य होने लगा और आज इस देश में उसका नाम ही शेष रह गया है। इस बात की सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि धर्म एक ऐसा विषय है कि जिसमें भेदभाव, छोटे बड़े, समता विषमता का स्थान देना अनुचित है। जो लोग धर्म के नाम पर इस प्रकार की प्रवृत्तियों का पोषण करते हैं वे अन्यायशील लोगों की दृष्टि में निंदा के पात्र होते हैं। महापुरुष बुद्ध ने इन दोनों के निराकरण के लिए अपने ही जीवन अर्पित नहीं किया, वरन अपनी पत्नी, पुत्र, भाई को भी अपने साथ गृह त्यागी बनाकर धर्म प्रचार में लगा दिया। यदि उनके इस अभूतपूर्व त्याग के लिए लोगों ने उनको भगवान की पदवी दी, 9वां अवतार मानकर पूजा की, तो यह उचित ही कहा जाएगा। आज बौद्ध अवतार जो है, भगवान बुद्ध का जो अवतार है वो 9वां अवतार माना जाता है। तो ये थी भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा कथा प्रसंग।